कैसे हो? बड़े दिनों बाद वापस शुरुआत कर रहे हैं अपन। कुछ टाइम मिसिंग रहा आपकी क्लासों का, कुछ रीजंस थे। अब आज प्रायिकता को आज फिनिश कर दे अपन। यहाँ पे प्रायिकता के कुछ बेसिक कंसेप्ट, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट बचे थे जिनको अपन कोशिश करें कि आज फिनिश कर दें। तो उन कंसेप्ट में कुछ सवाल बता देता हूं आपको। जैसे एक सवाल है आपका, देखो आपके सामने क्वेश्चन है कि 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 टिकटों पे एक संख्या 1 से 12 टिकट है जिन पे 1 से 12 संख्या लिखी गई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी संख्या 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अपने क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है? 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में अपन क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे ना अपन, तो सबसे पहला काम देखेंगे घटना। तो क्या क्या घटना घटी है वो देखेंगे। तो घटना देखे अपन, है ना। तो क्या क्या घटना हो सकती है भाई? पासे पे 1 भी आ सकता है, वो मतलब जो टिकट है ना उस पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। इसे कहां तक लिखा हुआ है? 12 तक लिखा हुआ है ना। दे रखा है 1 से 12 लिखी हुई टिकटों पे संख्या। तो अपने पास कुल घटना कितनी हो गई? अपने पास कुल घटना कितनी हो गई? तो इनको गिनो आप, कितनी होगी? 1 2 3 4 से गिनोगे कितनी आएगी ये पूरी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल घटना कितनी हो गई अपने पास? 12। तो अपने पास बच्चों कुल घटना 12 हो गई। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा? एक तो 2 या 3 के गुणज। तो देखो अपन लिखेंगे 2 के गुणज। तो इनमें 2 के गुणज क्या क्या है बताओ मेरे को। गुणज का मतलब उसका पहाड़ा बोले तो वो संख्या है। तो 2 के गुणज क्या है? खुद 2 है, 4 है, फिर क्या है? 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है। ठीक है। इसी प्रकार 3 के गुणज। तो बताओ बच्चों 3 के गुणज क्या क्या है इसमें? 3 के गुणज है 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है और 12 है। क्वेश्चन में अपने को क्या बोला? क्वेश्चन में अपने को बोला 2 या 3 का गुणज। 2 या 3 का गुणज मतलब दोनों हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। ये बोला 2 या 3 का गुणज का मतलब यही होता है। तो इन दोनों में सब ले लो। 2, फिर ये 3 आ रहा है, 3, फिर 4, 4 के बाद क्या आ रहा है? 6, इसमें क्या इंक्लूड है? फिर 8, फिर 9, फिर क्या है? 10 12। 2 या 3 का मतलब जो भी सब ले लेना अपने को। ठीक है। तो बताओ मेरे डियर बच्चों घटित घटना कितनी हुई अपनी? तो देखो घटित घटना कितनी हो जाएगी बताओ। घटित घटना गिनो कितनी हो गई घटित घटना। देखो अपन गिनेंगे घटित घटना कितनी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घटित घटना कितनी हुई? 8। और आपको अच्छे से प्रायिकता का सूत्र अच्छे से याद है ना। आपको लास्ट क्लासों में, बहुत सारी क्लासों में मैंने प्रायिकता का सूत्र बताया आपको। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो प्रायिकता का सूत्र होता है घटित घटना बटा कुल घटना। तो बताओ बच्चों घटित घटना कितनी है? आसान है ना घटित घटना बताना। कितनी हुई घटित घटना? घटित घटना है 8। कुल घटना कितनी है? कुल घटना है 12। काटना आता है ना आपको अच्छे से। 8 1 8। देखो किसका पढ़ा जाता है? 4 का पढ़ा जाता है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3 आपका आंसर। मतलब 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 2/3। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से करने की कोशिश करो। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके? दूसरा क्वेश्चन अगला कि किसी कारण 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेन मिल जाते हैं। किसी कारण 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेन मिल जाते हैं। तो देखो मिल जाते हैं। तो यदि केवल इसमें से एक पेन निकाला जाता है तो पेन के अच्छे होने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, इसका अपन आंसर करें तो बताओ मेरे को बच्चों
खराब पेन कितने हैं अपने पास? तो बताएंगे मेरे डियर बच्चों, खराब पेन कितने हैं? 12। अच्छे पेन कितने हैं बच्चों? तो अच्छे पेन कितने हैं? 132। अब बच्चों बताओ, तो ये खराब और अच्छे पेन हो गए, तो अपनी कुल घटना कितनी होगी बच्चों यहाँ पे? मतलब कुल पेन, कुल घटना वही हो ना, तो कुल घटना कितनी हुई अपनी? तो ये कितनी हो गई? 144। इनको जोड़ लेंगे, वो आपकी कुल घटना आ जाएगी। तो कुल घटना कितनी हो गई? 144। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खराब पेन, आपको कौन सा पेन निकाला जाए तो कौन सा पेन मिलना चाहिए? तो अच्छा होने की प्रायिकता, और जो पेन निकाला जाता है, इन ढेर में से एक पेन निकाला जाता है, वो अच्छा पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा है अपने से। तो बताओ अच्छे पेन होने की घटना कितनी है? तो निकाला गया पेन अच्छा होने की घटना। तो कितना है बताओ बच्चों? निकाला गया पेन अच्छा होने की घटना कितनी है? अच्छा पेन कितने? 132। तो निकाला गया पेन अच्छा होने की घटना कितनी है? 132। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि घटित घटना कितनी है अपने? इसका मतलब ये है कि घटित घटना कितनी हुई बताओ? तो घटित घटना मेरे डियर बच्चों 132 हो गई। अरे नालायकों, पढ़ा करो तुम। से प्रायिकता का सूत्र क्या है? तो प्रायिकता का सूत्र है अपने पास, रट लिया प्रायिकता का सूत्र, आपको याद हो गया होगा अच्छे से प्रायिकता का सूत्र। घटित घटना बटा क्या होगा बेटा? कुल घटना। अरे डियरो पढ़ लो थोड़ा। मैंने कितनी बार बोला कि पूरे लॉकडाउन में वो बच्चे जो कुछ नहीं कर रहे हैं और ऐसे मस्ती कर रहे हैं, उनके बजाय अगर आप पढ़ोगे तो कितने बच्चों से आगे निकल जाओगे। इसलिए पढ़ा करो, है ना, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो प्रायिकता का सूत्र देखो क्या होगा। घटित घटना कितनी है अपने पास? 132। कुल घटना कितनी है? 144। और काटना तो आता है अपने को, किसके पारे से काटेंगे? 2 के पारे से काटेंगे। तो ये कितनी बार कटेगा? 2 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और ये 6 दूनी 12, एक इधर आ जाएगा 6 दूनी 12। काटना आता है ना बच्चों? आपको नहीं आता तो मेरी एक और क्लास चल रही है इसके साथ, बेसिक मैथ्स, उसमें जाके आप देख सकते हो। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बताई जा रही है। फिर 2 के पारे से काटेंगे तो ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ 2 के पारे से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब किसके पारे से कटेगा? 3 के पारे से। तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यानी आपका आंसर कितना आएगा? अपना आंसर आ जाएगा 11/12, है ना, 11/12। 11/12 अपना क्या हो गया? आंसर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? 11/12 आपका आंसर हो गया। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन थे बेसिक, कुछ क्वेश्चन और चलते हैं इससे आगे। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन के एक संख्या का चयन किया जाता है। तो ये चयन की गई संख्या अभाज्य होने की प्रायिकता बताना, ये आपको खुद करना है। देखो मैं इसका हिंट दे देता हूं। यहाँ पे घटना कितनी होगी बताओ बच्चों? तो मैं हिंट दे रहा हूं इसका केवल। घटना कितनी होगी? तो घटना होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यानी कुल घटना कितनी हो जाएगी आपकी? कुल घटना गिनो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कुल घटना कितनी हो गई? 17। अब मेरे को एक चीज बताओ कि क्या बोला? अभाज्य संख्या। तो डियर बच्चों आप बताओ अभाज्य संख्या क्या क्या है यहाँ पे, बताओ मेरे को। तो आप बताओगे अभाज्य संख्या 1 से 17 तक में अभाज्य संख्या क्या क्या है? बताओ 1 से 17 तक में अभाज्य संख्या क्या है? देखो बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होगी? जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, है ना, केवल खुद का भाग जाए, इसके सिवा किसी का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो देखो एक अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। एक सब अपने आप में भाज्य है ना, एक को अपन अभाज्य नहीं काउंट करते हैं। 2 में 2 का भाग जाता है, इसके सिवा किसी का नहीं जाता है।
या 2 का खुद का जाए, 1 का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 2 में 2 और 1 के सिवा किसी का भाग नहीं जाता है। 3 में किसका जाता है, खुद 3 का जाता है, या 1 का जाता है, उसके सिवा किसी का नहीं जाता है। उसके बाद 4 में 2 का जाता है ना, तो 4 नहीं हो सकती। 5 में खुद 5 का जाता है, और किसका जाता है, 1 का जाता है, इसके सिवा किसी का नहीं होता। देखो, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या जिसमें, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वह संख्या जिसमें 1 का या स्वयं संख्या का, ठीक है, या स्वयं संख्या का भाग जाए, वो अभाज्य, इसके सिवा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। देखो, 2 में खुद 1 का जाता है, 2 का जाता है, इसके सिवा किसी का नहीं जाता है। भाग जाने का मतलब किसी का पहाड़े में नहीं आनी चाहिए वो, भाई 1 का पहाड़ा बोले या खुद का पहाड़ा बोले तो ही संख्या आनी चाहिए। देखो, 2 का पहाड़ा बोले तो 2 आएगा, या 1 का पहाड़ा बोले तो 2 आएगा, है ना। 3 ऐसे 5 ऐसे 7 ऐसे क्या होगी, इसके बाद ऐसे ही 11 होगी, ऐसे ही 13 होगी, क्योंकि 13 में खुद का जाता है या 1 का जाता है, ऐसे ही 17 होगी। ठीक है, यही संख्या होगी, इसके सिवा कोई संख्या नहीं होगी। तो अपने पास घटित घटना कितनी हो जाएगी, घटित घटना अपने पास हो जाएगी, घटित घटना कितनी हो जाएगी, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो घटित घटना कितनी हो गई, 7। और प्रायिकता का सूत्र आपको बता रखा है। देखो, हिंट देने कहता पूरा क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को मैंने, है ना। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ये आप बताओ प्रायिकता का सूत्र। अरे जोर से बोलो, घटित घटना बटा कुल घटना। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। आपने बोल दिया आगे चलो, तो चलते हैं आगे। घटित घटना कितनी है, 7, और कुल घटना कितनी है, 17। तो ये 7/17 आपका क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो देखो, ऐसे थोड़ा पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों, एक वीडियो और बनेगा जिसमें अपन प्रायिकता को फिनिश करेंगे, ठीक है ना। एक वीडियो और चाहिए अपने को, क्योंकि अभी कुछ बेसिक चीजें और बची है, तो अपन कोशिश करेंगे एक वीडियो में इसको पूरा फिनिश कर दें, ठीक है।